मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। एंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियां पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। मतलब ये इंडिया के अंदर एक चीज है, वो मतलब पता नहीं कैसे दूसरे को अपने रंग में रंग लेते और अगला बंदा भी रंगा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। रहने जाना, पानी है ना, बिजली है ना, स्कूल है ना, अस्पताल है। आप इंडिया के शहरों में जाएं, आप आंखें बंद कर दें, गाड़ी का दरवाजा खोल दें, जहां से बदबू आना शुरू हो जाए समझो मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे। लाहौर के मकामी होटल में दिवाली की तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत इंसानी हुकूक व अक़लियत उमूर सोनिया आशिर ने भी शिरकत की। हीरा बतूल की रिपोर्ट देखिए। हिंदू बरादरी का सबसे बड़ा त्योहार जो बदलते बदलते दिवाली बन गया। दीप रोशन करने के इस दिन के मुनासबत से लाहौर के मुकामी होटल में तकरीब हुई। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में दिवाली की धूम है, पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जा रही है और इसी के साथ साथ अब अयोध्या में रामलला की पहली दिवाली कल मनाई गई है। पहली बार राम मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया है, जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से जल चुके हैं, भुन चुके हैं और इनको फिर से बाबरी मस्जिद याद आ गई है। दिवाली की पूरी दुनिया में जिस तरह से धूम है उसे देख के तो पाकिस्तानी जल ही रहे थे, क्योंकि हिंदू त्योहारों को जब सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में तो पाकिस्तानियों को इससे काफी जलन होती है और ये सोचता है, सबसे पहले इनका सवाल यही होता है कि भाई हमारे त्योहारों को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, पाकिस्तानी त्योहारों को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी त्योहार है कौन से, पहले तो ये बताएं। अगर ये ईद की बात कर रहे हैं तो वो तो सऊदी अरेबिया का त्योहार है, आपका अपना क्या है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें पाकिस्तानियों को इनकी औकात दिखाई जा रही है। इन्हें बताया जा रहा है कि भाई भारत अब एक हिंदू राष्ट्र की तरह स्टैब्लिश हो रहा है, बन रहा है और पाकिस्तानी को भी बात लग रही है कि क्या भारत वाकई अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को वाकई एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अब मोदी जी ने जो भारत की एक इमेज बना दी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। इन सब के बारे में जरूर अपने विचार आप जरूर लिखिएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल। जब आपका मुल्क होता है ना तो फिर आपकी हर चीज में रिस्पेक्ट होते है। देखे ना इंडिया को कैसे जाना जाता है, मोदीज इंडिया। आप देखें, आप खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी थर्ड बंदे से बात करें कहेंगे भाई इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 ट्रिलियन जो है वो अपने मुसलसल जो है गुजार रहे हैं और किस तरह वो जानते हैं कि मैंने किन वीक पॉइंट्स पे काम करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कैसे खींच के लानी है। अब देखिए ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। मतलब ये इंडिया के अंदर एक चीज़ है, वो मतलब पता नहीं कैसे दूसरे को अपने रंग में रंग लेते और अगला बंदा भी रंगा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। देखिए मैंने आपको यही बात कही है ना कि गोरे वो तो हमारी ईद होती है तो गोरे वो आ जाता है। गोरे उनकी ये चीज़ अच्छी है, ये पॉजिटिव साइड है उनकी कि वो रंग में ढंग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने बात की कि वो आज इंडिया मोदी की वजह से मेरे ख्याल से पहचाना जा रहा है,
तो इसी तरह से आप 2 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान किसके नाम से पहचाना जाता है? अभी भी किस नाम से पहचाना जाता है? आप माइक लेके चले जाएं, बाहर के कंट्री चले जाएं, तो मोदी का कंपैरिजन अगर आप खान से कर लें तो आपको लग पता जाएगा कि हु इज बेटर लीडर। अच्छा, हाँ, वैसे आप दिवाली के इस त्यौहार को कैसे देखते हैं? इंडिया के त्यौहार आपको कैसे लगते हैं? देखिए मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है। तो सही है, हर किसी के अपने मजहब के वो होते हैं, हमें इज्जत करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। जो हमारे त्योहारों की करते हैं हम उनके त्योहारों की करें। आप देखें कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो मेरी ईद पे आते हैं, शबरात पे आते हैं, मैं भी दिवाली पे जाती हूँ, होली पे जाती हूँ। फिर ऐसे ही होता है ना, जब आप एक माशरे में सब मिलजुल के रहते हैं तो फिर त्यौहार भी मिलजुल के ही मनाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये एक पॉजिटिव साइड होती है कि अगर वो आपको कर रहे हैं तो आप भी जाना चाहिए ना। तो इसमें कोई, हमारे काफ़ी सारे लोग होते हैं इसको भाई अना का मसला बना लेते हैं कि ये मुसलमान हिंदू से मिल रहा है तो ये भी काफिर हो गया। ये नहीं, ये गलत बात है। तो उनकी अगर खुशी है तो शामिल हो जाएं। कैसे एक मुसलमान एक काफिर से मिलने से या उसके साथ उसका त्यौहार सेलिब्रेट करने से कैसे काफिर हो गया? हमारा इस्लाम इतना कमजोर तो कभी भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, 200% दुरुस्त है। लेकिन आप ये सवाल मेरे ख्याल से कोई मौलवी आलिम से पूछें, ये वो फतवे लगाते हैं, मैं नहीं लगाता। मजहबी त्यौहार उनका है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंडिया बेसिकली 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे एक तासुर जिया जाता है कि हम मजहबी तौर पर बड़े ज़्यादा इन हैं और दुनियावी तौर पर भी। और दूसरी बात आप नहीं कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक और लॉजिक ये भी है कि मजहबी त्यौहार अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो ना तो भी पूरी दुनिया के अंदर ही मनाया जाता है। अब वो किसी को ज़्यादा हाइप मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है, वो एक लॉजिक है। और दूसरी बात, इस दफ़ा जो हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें 2 टॉपिक से कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15-15 हज़ार रुपये दिए पर फैमिली को। और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा जी कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड कर कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए, गिफ्ट दिए हैं। अच्छा। और प्रॉपर सेमिनार था जिसमें उन्होंने ये सारा काम किया। और दूसरी चीज़ ये मेरा ख्याल है जो जयशंकर होकर गए हैं ये शायद उसका नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। नहीं, देखें ये बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि मामलात को जंग के ज़रिए ना टेबल टॉक के ज़रिए, वहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ये मिलता था कि जी हम कश्मीर में और उन जगहों पे जाकर एक हाइप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ हम तो चाहते हैं कि टेबल टॉक की जाए। आपने उनके टीवी शोज़ भी देखे हैं और उसके अलावा उनकी पॉलिटिकल शोज़ भी जो होते हैं उनमें सारा कुछ मुद्दा पाकिस्तान पे डाला जाता है। लेकिन ये देखें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूँगी, शायद आपने ये खबर नहीं सुनी। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान कर रहा है दहशतगर्दी जो कश्मीर के अंदर हो रही है। उन्होंने कहा जी ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। उन्होंने ना खुदा का वास्ता दे के बोला कि आप लोगों को खुदा का वास्ता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी करना छोड़ दें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। कश्मीर ने पाकिस्तान नहीं बनना। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। कश्मीर करना छोड़े, अपने मुल्क को बेहतर करें। लाहौर के मकामी होटल में दिवाली की तकरीब हुई जिसमें सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत इंसानी हुकूक अक़लियत उमूर सोनिया आशिर ने भी शिरकत की। हिरा बतूल की रिपोर्ट देखिए। हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और दिए जलाकर खुशी का इज़हार किया। मेरा दिल ये पुकारे आजा। दिवाली की इस तकरीब में हिंदुओं के अलावा मुसलमानों, सिखों और दीगर मज़ाहब के मानने वालों ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों का एक गुलदस्ता है जहां हर शहरी को एहतराम दिया जाता है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए।
भारत की सेक्युलर रिवायात दफन, बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह, मक्कार मोदी का इंतखाबी मुहिम का आगाज। राम मंदिर में 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मैं देख रहा था राहुल कंवल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद, एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। ऐसी जगह करते हैं आपको बताते हैं वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। एक बयान में उनका कहना था कि गुजरात के कसाई का वजीर आजम बनना हिंदुस्तान की जमहूरियत के दावे का पोल खोल देता है। जहां हमारे दिल दुखी हैं वहां ये बात भी अहम है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। मोदी हमारे खित्ते का नेतन्याहू है। अनीक अहमद ने कहा कि हिंदुत्व दौर हाजिर की नाजी सोच की हामिल है, आलमी बिरादरी इसका सख्त नोटिस ले। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पाकिस्तानी पूरी तरह से जल रहे हैं, अयोध्या भी याद आ रही है और इन्हें ये भी दिख रहा है कि पूरी दुनिया में खासकर जब दुबई और इस्लामिक देशों में दिवाली मनाई जा रही है तो ये देख के ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें इस बात का दुख है किस तरह से हिंदू त्यौहार अब इस्लामिक देशों में मनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अयोध्या को जिस तरह से उसका वैभव 500 साल वापस मिला है उसे देखकर भी ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे तो भारत की इकनॉमी बहुत तेज़ी से जा रही है। भारत अब एक ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है जिसको देख के पाकिस्तानियों को चिढ़न होती है, चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हो, पर ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी तरफ एक नाटक किया जाता है कि भाई पाकिस्तान में तो सभी जो है कम्युनिटी बहुत आज़ादी उन्हें मिली हुई है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, पर ये सिर्फ एक नाटक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कि जो लोग हिंदू वहाँ रहते हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, किस हालत में रहते हैं वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।